स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद काले सागर पे भी मंडराने लगे जंग के बादल। माई गोल्डन लियो नाम के जहाज पर हमला, 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। रूस ने किया हमला। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से निकल रहा था कार्गो जहाज, तभी बनाया निशाना। समंदर भी अब जंग का मैदान बन चुका है। तेल के खेल को लेकर दुनिया की महाशक्तियां पूरा जोर लगाने पे तुली हैं। अमेरिका ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वर्चस्व के लिए जंग तेज हो चुकी है, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच की दुश्मनी 4 भारतीयों की जान पर भारी पड़ गई। अभी तक तो आपने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग की वजह से ही बुरी खबरें आती हुई सुनी होंगी। कच्चे तेल और कार्गो से लगे जहाजों पर खतरा मंडराता है, ओमान की खाड़ी और अरब सागर तक ये सुना होगा। लेकिन अब माई गोल्डन लियो नाम के जहाज पर हमला हुआ है। इसमें 4 भारतीयों की मौत हुई है और इस हमले ने सबको चौंका दिया है। लगभग 5 सालों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की भेंट समुद्र के बीच चल रहा ये कार्गो जहाज चढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि इस घटना के समय जहाज पे 17 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक भी थे और इनमें से 4 भारतीयों की मौत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब जमीन से आगे बढ़कर समंदर तक पहुंच गई है और धीरे धीरे काला सागर यानी कि ब्लैक सी युद्ध की नई जगह बनता जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से आरोप लगा है कि रूस की ओर से उसके जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। इसका निशाना एक विदेशी कार्गो शिप गोल्डन लियो बना है। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से ये जहाज रवाना हुआ था, लेकिन उसी के बाद इस पर हमला हो गया। अब सबको हैरानी इस बात को लेकर के भी हो रही है कि आखिर जहाज को निशाना बनाया क्यों गया, क्योंकि गोल्डन लियो तो अनाज लाद के जा रहा था, जबकि कहा यह जा रहा है कि इस पर रूस की तरफ से एक नहीं बल्कि 3 क्रूज मिसाइलें दागी गई। तो क्या ये कहीं गलती हो गई? गलती का शिकार बन गया ये कार्गो शिप, जो कि असैन्य जहाज था। ये जहाज बंदरगाह छोड़कर अपनी मंजिल की ओर रवाना हुआ ही था कि युद्ध की चपेट में आ गया। यूक्रेन के तट से रवाना हुआ गोल्डन लियो, इस पर गिनी बिसाऊ का झंडा लगा हुआ था। ये एक कार्गो कमर्शियल जहाज था। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि इस हमले में कुल 10 लोगों की जान गई है, जिसमें से 4 भारतीय नागरिक हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस हमले की कड़ी निंदा की गई है और फिर से ये मांग उठाई गई है कि युद्ध के दौरान कमर्शियल कार्गो की सुरक्षा सर्वोपरि मानी जाए, उस पर किसी भी प्रकार का कोई हमला न किया जाए। वहीं MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर ये जानकारी दी गई है कि हमले के समय जहाज पर 17 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से 5 भारतीय थे और 4 की जान जा चुकी है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा सख्त कदम उठाते हुए रूस के चार्ज डी अफेयर्स को विदेश मंत्रालय ने तलब किया और अपनी नाराजगी भी जताई है। बताया जा रहा है कि यह जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ा ही था कि युद्ध की चपेट में आ गया। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है और घायलों और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबाही की तरफ से बताया गया है कि रूस ने यूक्रेन के जहाज पर हमला किया है। ये यूक्रेन के समुद्री क्षेत्र से गुजरता हुआ जहाज था और असैन्य जहाज था, यानी कि कमर्शियल शिप था। इसके क्रू मेंबर्स में सीरिया और भारत के नागरिक शामिल थे। आपको बता दें कि वैसे तो रूस और यूक्रेन युद्ध में किसी भी भारतीय नाविक की जान गई हो, ये पहला ऐसा मामला सामने आया है, मगर इस मामले ने सबको चौंकाया है और इस ओर इशारा किया है कि अगर जंग में अमेरिका इराक की तरह बढ़ोतरी होती है, यानी कि रूस और यूक्रेन की जंग भी अगर एक स्तर आगे जाकर के और ज़्यादा बढ़ती है और समुद्र के क्षेत्र में फैलती है, तो वहाँ से भी जो भारतीय जहाज़ गुजर रहे हों या वो कमर्शियल जहाज़ गुजर रहे हों जिनमें भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं, तो उन पर जाहिर तौर पर ख़तरा बढ़ जाएगा। इसीलिए जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि इन खतरों को समेटा जाए। इन युद्ध पे, इन तमाम तरीके की जो दोनों देशों के बीच में आपसी लड़ाई चल रही है, आपसी मनमुटाव चल रहा है, उसको रोका जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और अपडेट होगी कुछ इस मामले में आप तक हम जरूर लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।